गाइस ग्रोथ फैक्टर टॉक्स एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ वर्ल्ड बुक फेयर में जो प्रगति मैदान में लगा हुआ है। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं सारी की सारी। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हॉल है उसमें मेन बेसिक क्या है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। गाइस जो वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है प्रगति मैदान में दिल्ली में, वो हर साल लगता है जनवरी फरवरी के टाइम पे। साल में एक बार 8-10 दिनों के लिए लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको हर किसी को जाना चाहिए, क्योंकि बुक्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। खैर, मैंने अपना एपिसोड 1 में भी ये चीज़ बता रखी है। तो वहाँ पे जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो मेट्रो स्टेशन है उसके 2 या 3 नंबर गेट से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। वहाँ से वैसे ये शटल बस भी चलती हैं, पर 5 मिनट का रास्ता ही है। 200 मीटर की दूरी पे आप वहाँ जाके खुद जा सकते हैं। पीछे जो लिस्ट थी वो सेमिनार्स की थी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी आपको जो सेमिनार में जाना है वो आप जा सकते हैं। जैसे आप एंट्री करोगे, लेफ़्ट साइड में जो हॉल पड़ेगा पहला वाली, वो नक्षत्र और योग विज्ञान के बारे में ज़्यादा चीज़ें, जो जिन लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो यहाँ देख सकते हैं। खैर, मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आया था। तो जो भी ये स्टोन्स वगैरह होते हैं, इनमें नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है। कुछ एंटीक पीस भी रखे हुए थे। तो अगर आपको इन चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है तो ये भी कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड बुक फेयर है। अब सिर्फ किताबें रहेंगी तो इंसान बोर हो जाएगा, इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी होती हैं कुछ कुछ चीज़ें। और बाकी योग विज्ञान की, पामिस्ट्री की, ये सारी किताबें भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो भी योग विज्ञान से रिलेटेड हैं। जब यहाँ से निकलोगे, अब ये ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे। जैसे अब यहाँ से निकलोगे तो हॉल नंबर 5 और 6 में इनकी है मेन बुक्स। ये लिस्ट आ गई थी, आप इसमें से देख सकते हो। वैसे वीडियो के एंड में मैंने एक और लिस्ट डाल रखी है, उसमें आप सारे इवेंट देख सकते हो। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद जैसे आप हॉल नंबर 5 में कदम रखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, पतंजलि का दिव्य प्रकाशन। यहाँ आप सबसे पहले आपको ये स्टॉल मिलता है। मैंने हर एक स्टॉल को दिखाना थोड़ा मुश्किल था वीडियो में, इसलिए मैंने लाइन बारी से मैं बेसिक करके मैं आपको लेन टू लेन बताऊँगा। पहले लेन में होगा ये आपको जो हमारी जो विज्ञान से जुड़ी बातें होती हैं, आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके 2-3 लाइनों में यही चीज़ चलेगी। उसके बाद ये कुछ ऐसी चीज़ आती हैं, कुछ एक्टिविटी के लिए भी इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं कि आप कुछ पेंटिंग वगैरह कर सकते हो। और हर लेन में चारों डायरेक्शंस में कुछ खाने पीने का सामान इन्होंने लगा रखा है। चाय, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा वगैरह सबके लिए लगा रखे हैं। अब आगे से आप जब आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में ही, तो यहाँ पे आप देखो हर छोटे से छोटा प्रकाशन है यहाँ पे। मतलब हर एक पब्लिशर है यहाँ पे। जिस भी पब्लिशर की आपको किताब पढ़ रखी है आपने, या जो चाहिए, या जो फेमस भी है, जैसे पेंगुइन फेमस है काफ़ी। पेंगुइन की हिंदी में किताबें आ रखी हैं, जितनी भी पेंगुइन की सारी चीज़ें थी। कुछ कुछ बड़े बड़े प्रकाशन भी है, सुरुचि प्रकाशन, पेंगुइन वगैरह, और भी कई ऐसे थे जो काफ़ी बड़े बड़े थे। उसको तो आप देख के पहचान जाओगे। पर कुछ छोटे छोटे भी हैं, जैसे अगर आपको लिटरेचर पसंद है, आपको कुछ और चीज़ें पसंद है, किसी ऑथर की चीज़ें पसंद है, काम पसंद है, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में था जो मुझे पसंद आया। इसमें बेसिकली मुझे ये अच्छा लगा था कि इसमें हर चीज़ के बारे में, आप जैसे ही जाओगे ना कि अब मुझे फुटबॉल के बारे में जानना है, तो आपको जब किड्स सेक्शन में जाओगे ना, उसके ऊपर किताबें मिल जाएंगी आपको। आप अपने बच्चों को लेके जाइए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कई लोगों ने अपने थॉट्स इस पे लिखे थे, आप चाहो तो आप भी जब जाओगे तो लिख सकते हो। ये कुछ कुछ के मैंने जूम करके दिखाए हैं। उसके बाद आप थोड़ी आगे जाओगे तो यहाँ पे हर वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड बुक फेयर है, तो हर वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ के बारे, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के बारे में इन्होंने, यहाँ इसके पब्लिशर्स हैं यहाँ पे। मेनली जो मुझे दिखे थे वो रशिया का दिखा था, सऊदी अरेबिया का दिखा था और फ्रांस का दिखा था। ये मेन 3 चीज़ थे जो ज़्यादा बोल्ड होके मुझे दिखाई दिए थे। बाकी जो थे वो तो खैर इंग्लिश लैंग्वेज के ही होते हैं, पर वो उसके बहुत कम थे। मुझे या तो छोटे स्टॉल थे या कुछ थे ही नहीं। बाकी कुछ थे जो मुझे यहाँ अच्छे लगे, कि ये सऊदी अरेबिया के थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रखी थी। ये नेपाल का एक सेक्शन है। मतलब आप, एक तो इसमें ये था ना कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के अलग अलग इन्होंने स्टॉल लगा रखे थे जो देखने में काफ़ी पसंद आ रहे थे। जैसे कई लोगों को बंगला की लिटरेचर अच्छा लगता है, बंगाल का, तो वो लोग उनका हिंदी में भी आप प्रकाशन देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी जो इन्होंने कर रखी थी। मुझे एक्चुअली ये चीज़ पसंद आई। आप उससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो फिर इन्होंने कुछ
एक्टिविटी का कर रखा था। आप बड़े हो छोटे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। गेम वगैरह भी थी और ये सर पे अपने लगा के सारी चीज़ें कर सकते थे। ये जो चीज़ थी ये इनके हर रोज़ सेमिनार होते रहते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, फिर एक हिंदी वाला हमें बताता है कि ये क्या चल रही थी। तो वो सारी ये चीज़ें थी, ये भी कुछ अच्छा था। आप अगर इसको सुनने में इंटरेस्ट रखते हो तो वो सुन के आप बैठ सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। आप थोड़ा सा उससे और आगे जाओगे फिर ये कुछ पंजाबी वगैरह का भी था। उसके बाद उससे आगे थोड़ा और जाओगे फिर वही आरोग्य विज्ञान इनका स्टार्ट हो गया था। उससे इन्होंने बेसिकली मुझे जो अपनी मेरी जो लगी मुझे मेरा ओपिनियन वो ये था, इनका बेसिक जो फंडा था वो ये था कि पहले इंडिया को हम इंडिया की लेगेसी को ज़्यादा दिखाएं। तो उन्होंने इंडिया की हर चीज़ के बारे में, मतलब अब इंडियन मिथ हो, इंडियन फ़िलॉसफ़ी हो, इंडियन पॉलिटिकल साइंस हो, इंडियन साइंस हो, कोई भी चीज़ हो, केमिस्ट्री हो, हर चीज़ के ऊपर बुक्स थी। हिंदी इंग्लिश आपको किसी और लैंग्वेज में चाहिए तो वो भी थी। तो ये मुझे कुछ कुछ अच्छी लगी। तो जिनके भी आप ये प्रकाशन देख रहे हैं ना, इनके साथ साथ मैं उनके नाम भी दिखा रहा हूँ और इसके साथ इनके हॉल नंबर और लेन नंबर भी आ रहे हैं, मतलब A17 H17 ये सब करके। आपको अगर ये चीज़ें लेनी है तो आप डायरेक्ट वहाँ जाके ले सकते हो कि मुझे इस वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो आप सीधा जाके देख सकते हो। मुझे काफ़ी बुक्स पसंद आई थी। मैंने जो बुक्स ली हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि जो मैंने बुक्स ली थी वो मैंने क्या सोच के ली थी और क्या क्या चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी थी उसमें। और कुछ ऐसे भी थे जो वेब सीरीज़ जो होती हैं हमारी, जो हॉलीवुड की बॉलीवुड की होती है उनके ऊपर भी थी, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के ऊपर भी थी। तो वो मुझे एक पसंद आई थी, उसका मैंने एक कंप्लीट सेट लिया था, तो वो मैंने ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था। इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये वैसे तो काफ़ी अच्छे खासे रेट पे मिलती हैं, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि मुझे आज 12,000 की किताबें पड़ गई जो भी मैंने ली। मुझे इस वर्ल्ड बुक फेयर में बहुत कम ऐसे स्टॉल थे जहाँ पे 50% ऑफ पे मिल रही थी या 20% ऑफ पे मिल रही थी, या जो 50-50 100-100 रुपए की जो नॉवेल्स होती हैं वो मिल रही थी। बाकी सारी तो ऑलमोस्ट नई थी तो वो उसी रेट पे मिल रही थी, तो हाँ खर्चीला तो है ही है। उसके बाद इन्होंने अमेज़ोन का ये लगा रखा है कि आप अमेज़ोन का स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो भी किताब आपने यहाँ देखी है अमेज़ोन से आप वहाँ उस डिस्काउंट ऑफर में ले सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी। यहाँ पे बच्चों का सेक्शन हर हॉल में लगा रखा था, ये मुझे देखने में थोड़ा अच्छा लगा था। ये काफ़ी, ये देखिए ये भी हर तरीके का, मतलब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, स्टेट हिस्ट्री, कोई भी चीज़ चाहिए अपने बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड वो भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कई लोग यहाँ पे अपने थॉट्स वगैरह लिख रहे थे तो ये भी मुझे देखने में अच्छा लगा था। ये एंट्री काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, इन्होंने बुक्स से बना रखी है, ये बहुत अच्छा था। उसके बाद ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इन्होंने हर 4 लैंग्वेज में रखी हुई थी, ये हिंदी में, बंगाली में, इंग्लिश में, पंजाबी में, ये चारों लगा रखी थी। उसके बाद एक यहाँ पे एक शो हो रहा था, ये चीज़ मैं कुछ देर बैठा था वैसे, पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि पीछे म्यूज़िक चल रहा था और ये थोड़ा बहुत अपना मुँह हिला रहे थे, बाकी कुछ कुछ गा रहे थे बस, इसलिए मैं थोड़ा सा उठ के चला गया। पर हाँ अच्छा था, आपको ये पसंद आया तो आप बैठ के देख सकते हो। फिर हॉल नंबर 6 में मैं आता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे 5th से ज़्यादा अच्छा ये लगा। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे, मतलब कि इसके अंदर और भी ऐसी चीज़ें थी कि हम अपने, जैसे मेरा कोई प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से इसमें बुक देख सकते हो। हॉल नंबर 6 के अंदर 5th के अंदर क्या था, ऑल मिक्स था, साइंस भी थी, विज्ञान भी थी, बाकी सारी भी चीज़ें थी। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग सेक्शन है आपके अपनी ये कैटेगरी वाइज था, तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आया। बच्चों के सीखने के लिए काफ़ी अच्छा था, अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा लगा, ये सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो काफ़ी अच्छी सी चीज़ें थी, कुछ कुछ खैर हाई कॉस्ट पे थी, पर हाँ मेरे घर में कोई बच्चा नहीं इसलिए मैंने तो ये चीज़ें नहीं खरीदी, पर रेट मैंने पूछा था तो थोड़ा सा मुझे बिट हाई लगा, पर कोई बात नहीं। फिर ये कुछ किताबें थी जो आपको 50 रुपये 100 रुपये रेट पे मिल जाती हैं, हॉल नंबर 6 पे है, बिल्कुल सीधी लेन में जाकर ही। ये सारी चीज़ें थी, एक एक हॉल करके बताना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा इस वजह से बता रहा हूँ। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसमें अलग अलग चीज़ें सारी मिल जाएंगी आपको। इसमें भी यहाँ भी एंटीक चीज़ें थी जो मुझे कुछ पसंद आई थी, पर मैंने लिया नहीं क्योंकि अब वो बचपना थोड़ा चला गया है। तो काफ़ी लोग इसमें ढूंढ रहे थे ये सारी चीज़ें, तो मुझे भी अच्छी लगी थी। ये भी इन्होंने अलग अलग थीम्स पे अलग अलग चीज़ें करके ये लगा रखी हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि हर साल लगता है, इस साल बस ये 9 फरवरी तक है, आपको ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए।
और यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम भी काफ़ी अच्छा कर रखा है, बाहर भी है अंदर भी है। तो जैसे भी आप जाओगे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन गया और उन्होंने क्या किताबें ली है। ये वीडियो पसंद है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।